चुनावी नतीजे घोषित होने से पहले क्या टीएमसी ने मान ली हार? ममता के करीबी जहांगीर खान के गुंडों ने वोटर्स को धमकाया, किया हमला। टीएमसी के धमकीबाज गुंडों के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, भारी विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने कहा टीएमसी के लोग घर में घुसकर धमका रहे हैं, जान से मारने और रेप की धमकी दे रहे हैं। বেঙ্গল পুলিশরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে, আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিতি আইতর মধ্যে আসি ইসরাফিল टीएमसी ने बोला है, टीएमसी के हम लोग टीएमसी को वोट दिया था, हम लोग फिर भी हम पर हमला किया है, हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इस्राफिल चौकदार है, इस्राफिल चौकदार हमका प्रधान है। हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियां दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। 144 जो फलता विधानसभा का अंदर 109 नंबर बूथ है हमारा हासिमनगर। 2015 साल से हम लोग वोट नहीं दे पाए, 21 साल में दिया। हम खुद 1.5 साल तक घर के बाहर थे। जो नहीं किया उसको भी मारा और बोला बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे। যদি টিএমসিতে ভোট দেওয়া না হয় তাহলে মেয়েদেরকে মানে কোঁচানো হবে, কেটে ফেলা হবে, ঘর থেকে বাইরে বার করে দেওয়া হবে, এরকম হুমকি দেওয়া হচ্ছে। 15 साल प्रेशर में रखा है, अब खत्म हो गया प्रेशर, इसलिए हम लोग आंदोलन करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से जहांगीर खान, जो कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके गुंडे वोटर्स के घर में घुस करके धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी नहीं धमकीबाज नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। बता दें कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में तमाम ऐसे स्थानीय लोग हैं जो कि टीएमसी के गुंडों और धमकीबाज नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने ये बताया कि कैसे टीएमसी के लोग जो है वो घरों में घुस करके धमकियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जान से मार दिया जाएगा और रेप करने तक की धमकियां दी जा रही है। आपको बता दें इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं किया है, उन्होंने बीजेपी को वोट किया है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि क्या मतगणना से पहले ही टीएमसी ने हार मान ली है कि इस तरीके से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और वोटर्स को ही धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। आपको बता दें कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से स्थानीय लोगों का गुस्सा टीएमसी के धमकीबाज नेताओं के खिलाफ फूट पड़ा है, तो यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में चल रहे वोटिंग के दौरान तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। यहाँ डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराई जा रही है। कुछ 15 बूथों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें से 11 बूथ मगराहाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर के हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। बता दें कि इसी बीच फाल्टा इलाके में अचानक तनाव बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि टीएमसी के कुछ गुंडे द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। उनका कहना है कि वोटिंग को लेकर के उन पर दबाव बनाया जा रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोग स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो टीएमसी के नेता हैं उनके लोगों की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी और पार्टी को वोट दी है तो आपके घरों को जला दिया जाएगा। आप सुनिए क्या कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा टीएमसी के इस धमकी को लेकर के। বেঙ্গল পুলিশরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে, আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিতি আইতর মধ্যে আসি ইসরাফিল
হ্যাঁ টিএমসি কে ওই ইসরাফিল চকদার বলেছে আর ওরা আমরা এইছি এই মীমাংসা করতে মুষ্টিকে তো ধরো কেন এরম বলবে হিন্দি বলতে পারবো না আমরা বাংলা বলবো বাংলাই এটা শুনে নিবে हम लोग टीएमसी को वोट दिया था, हम लोग फिर भी हम पर हमला किया है, हमको काट डालेगा मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इस्राफिल चौकदार है, इस्राफिल चौकदार हमका प्रधान है। धमकी किसने दिया? हमको ने हमारे ग्रामवासी को। किसने दिया? इस्राफिल चौकदार। वो कौन है? यहाँ पे जीपी के प्रधान है, टीएमसी के नेता है। टीएमसी के नेता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हमको इस्राफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए, महिला को कोई हमको घर से बुलाए कि मीटिंग के लिए जाना नहीं चाहिए, ये मांग रहे हैं हम लोग। इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आकाश रॉय। क्या हुआ था? हमारे यहाँ पे जो निर्वाचन हो रहा है वो होने से ही पहले हम किसी ने वोट वहाँ पे अनेक मैक्सिमम लोग हैं जो वोट नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद भी हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियाँ दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। धमकी कौन दे रहा है? यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं जो वोट नहीं दिया, फिर भी हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है। यहाँ का जो हिंदू लोग हैं सबके घर में घुस के मार रहा है, धमकियाँ दे रहा है। और हम इसके लिए हम जब प्रशासन के पास विचार चाहने को गया, हमारे को बोला कि 12 घंटे से पहले वो अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। अब सुबह पे किसके अरेस्ट की मांग कर रहे हैं आप लोग? इस्राफिल चकदार को अरेस्ट करने को लिए बोला था। जहांगीर का आदमी है। हाँ, उसको अरेस्ट करने के लिए बोला। तो यहाँ पे जो हम सुबह पे गया, किसी लड़की लोग गया, कुछ लड़का लोग गया, उन लोगों को प्रशासन जो पुलिस है वो हम लोगों को पीट रहा है, मार रहा है। बात यही है कि सोमनाथ मुखर्जी 144 जो फलता विधानसभा का अंदर 109 नंबर बूथ है हमारा हासिफ नगर। 2015 साल से हम लोग वोट नहीं दे पाए, 21 साल में दिया। हम खुद 1.5 साल तक घर के बाहर थे। ये एरिया कौन सा है? ये फलता इलाका है, डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनका एमपी का नाम है अभिषेक बनर्जी, ठीक है। कुछ हिंदू मुसलमान की बात है। हाँ, मूसा जो तृणमूल किया उसको भी मारा, जो नहीं किया उसको भी मारा, और बोला बच्चों लोगों को काट के फेंक देंगे। किस लिए मारा कि आप लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया? हाँ, इसलिए ही मारा। प्लस ये जो आदमी है ना, ये तृणमूल करता है, इसको भी मारा, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू है। दूसरा तरफ लड़कियों को धमकी दे रहे हैं जो रात में रेप कर देंगे आके, ठीक है। हिंदू देख कर चुन के फलता पिएस। এখানে মেয়েদের কোনো নিরাপত্তা নেই, এখানে মেয়েদেরকে থ্রেট দেওয়া হচ্ছে যে যদি টিএমসিতে ভোট দেওয়া না হয় তাহলে মেয়েদেরকে মানে কোঁচানো হবে, কেটে ফেলা হবে, ঘর থেকে বাইরে বার করে দেওয়া হবে, এরকম হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ये धमकी किसने दिया? টিএমসির লোকেরা, টিএমসির নেতারা, ইসরাফিল এরা। और इस्राफिल कौन है? जहांगीर खान का হ্যাঁ आदमी है। আদমি হ্যাঁ आप लोगों ने कोई पुलिस में इसकी कंप्लेंट नहीं की? নেই। क्यों? হ্যাঁ আমাদের হুমকি দিচ্ছে, আমরা কি করে করব? আমাদেরকে এতটাই প্রেসারে রেখে দিয়েছে, আমরা কি করে করব? हम लोगों को इतने साल 15 साल प्रेशर में रखा है, अब ख़त्म हो गया प्रेशर, इसलिए हम लोग आंदोलन करने जा रहा है। धमकी क्या मिली? धमकी माँ बहन को रेप कर दूंगा, छोटे छोटे बच्चों को काट के फेंक दूंगा, পুড়িয়ে দেবে এরকম ধমকি। এবং আমাদের বাংলাতে বলছি আমি, এবং আমাদের ভাইদের দাদাদের রীতিমতো মারধর করেছে।
आप लोग इसराफिल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। হ্যাঁ অবশ্যই। अच्छा, ये जिनको धमकी मिली है इनमें कौन कौन होंगे? टीएमसी के लोग भी হ্যাঁ हैं? टीएमसी नहीं, जो दिया उन्होंने नहीं, जिनको धमकाया गया, जिनको मारपीट किया गया, उसमें टीएमसी के लोग भी है। टीएमसी भी है, बीजेपी है, और कुछ लोग को वोट नहीं दिया, धमकी दिया, वो वोट नहीं देने जा रहा है। हालांकि स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां भी मौके पर भेज दी गई हैं। सुरक्षा बल लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि वे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान चाहते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त एसपी ने कहा कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। लोगों की कुछ विशेष मांगे हैं। धमकी देने का एक मामला सामने आया है जिस पर केस दर्ज किया गया है। क्या सुनिए क्या कुछ दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त एसपी ने कहा। तो क्या सिचुएशन है? कुछ नहीं, अभी कंट्रोल है, बाद में बात करते हैं। तो इसी साहब भी है ऊपर से। सब बेसिकली क्या डिमांड थी कि क्यों ये लोग आक्रोशित थे? इन लोगों का कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। हम लोगों ने कुछ इंटिमिडेशन का इशू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। अभी जो डिमांड है हम लोगों ने सुना है, तो ये इशू है, तो देखते हैं बाद में क्या है। ठीक है, नहीं जहांगीर कुछ ऐसा नहीं, ठीक है, बाद में ठीक है। कुल मिलाकर की ये तस्वीरें दर्शाती है कि आखिर पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल में जिस तरीके से टीएमसी की शर्मनाक हार दिखाई दे रही है, उसको लेकर के टीएमसी के जो गुंडे हैं वो किस कदर बौखलाए हुए हैं और अब यहाँ पर वो वोटर्स को ही धमकी दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि ये डायमंड हार्बर का वही इलाका है जहां पर उत्तर प्रदेश के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा की तैनाती ऑब्जर्वर के तौर पर की गई थी और इस दौरान उनके कई सारे वीडियो भी सामने आए थे जहां पर उन्होंने टीएमसी के प्रत्याशी और टीएमसी के गुंडों को साफ तौर से चेतावनी दी थी कि वोटर्स को धमकाए ना। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस तरीके की शिकायत मिलेगी तो अच्छे से इलाज किया जाएगा। हालांकि उसके बाद उनका ये वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद टीएमसी इस कदर बौखलाई कि ना सिर्फ उन्होंने उनके इस चेतावनी को लेकर के सवाल उठाया बल्कि कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा, लेकिन इस बीच अब तस्वीरें सीधे तौर पर सामने आ रही है जहां पर टीएमसी के गुंडों की इस धमकी को लेकर के लोगों का गुस्सा जम करके देखने को मिला और लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि वो सड़कों पर उतर आए हैं और टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मौके पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।